राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे नागिन का प्यार और गरीब लकड़हारा की कहानी। चलिए दोस्तों, जानते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के किनारे घने जंगलों के पास एक टूटी फूटी झोपड़ी में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसके पास ना जमीन थी, ना धन दौलत, ना ही कोई अपना। बचपन में ही उसके माता पिता इस दुनिया को छोड़ चुके थे और तब से वह अकेले ही अपनी जिंदगी की हर मुश्किल का सामना कर रहा था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठता, अपनी पुरानी कुल्हाड़ी कंधे पर रखता और जंगल की ओर निकल पड़ता। दिन भर पेड़ों को काटकर लकड़ियां इकट्ठा करता और शाम को गांव में बेचकर किसी तरह अपना पेट भरता। गरीबी ने उसे कठोर जरूर बना दिया था, लेकिन उसका दिल आज भी बेहद कोमल था। वह कभी किसी को दुखी नहीं देख सकता था और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। गांव के लोग भी उसे अच्छे स्वभाव के कारण सम्मान देते थे। भले ही वह गरीब था, लेकिन रामू को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यह अच्छाई एक दिन उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगी। एक दिन मौसम कुछ अलग सा था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और जंगल में असामान्य शांति फैली हुई थी। रामू रोज की तरह लकड़ी काटने गया था, लेकिन उस दिन उसका मन अजीब सी बेचैनी से भरा हुआ था। वह अनजाने में जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां वह पहले कभी नहीं गया था। वहां पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक मुश्किल से पहुंच पा रही थी और चारों तरफ एक रहस्यमय सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक उसे किसी की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत कमजोर थी, लेकिन उसमें इतनी पीड़ा थी कि रामू का दिल दहल उठा। उसने ध्यान से सुना तो फिर वही आवाज आई, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। रामू बिना देर किए उस दिशा में दौड़ पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसने जो देखा उसे देखकर वह एक पल के लिए ठहर गया। एक सफेद नागिन लोहे के मजबूत जाल में पूरी तरह फंसी हुई थी। उसका शरीर घायल था और वह खुद को छुड़ाने के लिए लगातार तड़प रही थी। रामू के मन में एक पल के लिए डर आया, लेकिन अगले ही क्षण उसके अंदर की दया ने उस डर को पीछे छोड़ दिया। उसने बिना सोचे अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जाल को काटने लगा। जाल काफी मजबूत था, लेकिन रामू की कोशिशों के आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाया और कुछ ही समय में वह टूट गया। नागिन आजाद हो गई। वह कुछ क्षण तक वहीं शांत पड़ी रही, फिर धीरे धीरे उठी और सीधे रामू की आंखों में देखने लगी। उस नजर में कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो सामान्य नहीं था। रामू को ऐसा लगा जैसे वह उसे समझ रही हो, जैसे वह उसे धन्यवाद देना चाहती हो। लेकिन बिना कुछ किए वह धीरे धीरे जंगल की गहराइयों में गायब हो गई। रामू कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा और फिर गहरी सांस लेकर वापस अपने काम में लग गया, लेकिन उसका मन उस घटना में ही अटका रहा। शाम को अपनी झोपड़ी में लौटा तो बहुत थका हुआ था। उसने थोड़ा सा सूखा खाना खाया और जमीन पर बिछी चटाई पर लेट गया। रात गहरी होती जा रही थी और चारों तरफ सन्नाटा फैल चुका था। तभी अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। रामू की नींद खुल गई। वह चौंक गया, क्योंकि इतनी रात को उसके घर कोई नहीं आता था। उसने धीरे धीरे उठकर दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए और सावधानी से उसे खोला। दरवाजे के सामने एक अत्यंत सुंदर युवती खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। उसकी आंखें चमक रही थी और चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। रामू कुछ क्षण के लिए उसे देखता ही रह गया। युवती ने धीमी और मधुर आवाज में पूछा कि क्या वह अंदर आ सकती है। रामू ने बिना सोचे उसे अंदर आने दिया। वह अंदर आई और कुछ पल चुप रही। फिर उसने रामू की ओर देखते हुए कहा कि आज तुमने मेरी जान बचाई है। यह सुनकर रामू हैरान हो गया और उसने पूछा कि वह उसका नाम कैसे जानती है। युवती हल्के से मुस्कुराई और बोली कि मैं वही हूँ जिसे तुमने आज जंगल में जाल से मुक्त किया था। रामू के मन में डर और आश्चर्य एक साथ जाग उठे। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या वह वही नागिन है? युवती ने अपनी आंखें बंद की और अगले ही पल उसका रूप बदलने लगा। वह एक सफेद नागिन में
परिवर्तित हो गई और फिर कुछ ही क्षणों में वापस अपने मानव रूप में आ गई। अब रामू को पूरी तरह विश्वास हो गया कि उसके सामने कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नागिन खड़ी है। युवती ने शांत स्वर में कहा कि उसका नाम मोहिनी है और वह एक इच्छाधारी नागिन है। उसने बताया कि रामू ने उसकी जान बचाकर उस पर बहुत बड़ा उपकार किया है और वह इस उपकार को कभी नहीं भूल सकती। रामू ने धीरे से कहा कि उसने तो केवल इंसानियत के नाते उसकी मदद की है, इसमें कोई उपकार नहीं है। मोहिनी ने उसकी बात सुनकर कहा कि दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो बिना किसी डर और लालच के किसी की मदद करते हैं। उसने रामू से पूछा कि क्या वह कुछ समय उसके साथ रह सकती है। यह सुनकर रामू चौंक गया और बोला कि वह बहुत गरीब है और उसके पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। मोहिनी ने उत्तर दिया कि उसे धन या वैभव की आवश्यकता नहीं है, उसे केवल एक सच्चे दिल की जरूरत है और वह रामू के पास है। रामू ने थोड़ी झिझक के बाद उसे अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। इसके बाद उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। मोहिनी एक दिन में एक सामान्य लड़की की तरह रहती और रामू के साथ घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाती। वह जंगल से जड़ी बूटियां लाकर कई बार रामू की मदद करती और उसे नई नई बातें सिखाती। रात के समय कभी कभी वह अपने असली रूप में आ जाती और जंगल के रहस्यों के बारे में बताती। समय के साथ दोनों के बीच एक गहरा लगाव पैदा होने लगा। रामू को अब अकेलापन महसूस नहीं होता था और उसकी जिंदगी में पहली बार खुशी आई थी। दूसरी ओर मोहिनी भी इंसानी भावनाओं को समझने लगी थी। उसका दिल अब पहले जैसा नहीं रहा, उसमें भी प्रेम की भावना जाग चुकी थी और वह रामू के बिना खुद को अधूरा महसूस करने लगी थी। एक दिन रामू अचानक बीमार पड़ गया, उसे तेज बुखार हो गया और वह बहुत कमजोर हो गया। मोहिनी पूरी रात उसके पास बैठी रही और जंगल से लाई जड़ी बूटियों से उसका इलाज करती रही। जब सुबह रामू की आंख खुली तो उसने देखा कि मोहिनी की आंखों में आंसू थे। उसी क्षण उसे यह एहसास हो गया कि रिश्ता अब केवल एक एहसान का नहीं बल्कि सच्चे प्रेम का है। लेकिन उनकी यह खुशियां ज्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रहने वाली थी। गांव के लोगों ने रामू के घर के पास एक अजीब सी लड़की को देखना शुरू कर दिया था। कुछ लोगों ने जंगल में सफेद नागिन की झलक भी देखी थी। धीरे धीरे यह बात पूरे इलाके में फैल गई कि जंगल में एक इच्छाधारी नागिन रहती है जिसके पास एक अनमोल नागमणि है जो अपार शक्ति प्रदान कर सकती है। जब यह खबर राज्य के राजा तक पहुंची तो उसके मन में लालच पैदा हो गया। उसे तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस नागिन को पकड़कर उसके सामने लाया जाए और उसकी नागमणि उससे छीन ली जाए। राजा के इस आदेश के साथ ही एक बड़ा खतरा रामू और मोहिनी की जिंदगी पर मंडराने लगा और अब उनकी प्रेम कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां से आगे सब कुछ बदलने वाला था। राजा के आदेश के साथ ही पूरे राज्य में हलचल मच गई। सैनिकों के दल जंगल की ओर भेज दिए गए और हर जगह एक ही चर्चा होने लगी कि उस इच्छाधारी नागिन को पकड़ना है जिसके पास अनमोल नागमणि है। गांव के लोग भी अब डर और लालच के बीच झूलने लगे थे। कुछ लोग डर रहे थे कि कहीं नागिन गांव पर हमला ना कर दे और कुछ लोग सोच रहे थे कि अगर नागमणि मिल जाए तो उनकी किस्मत बदल सकती है। रामू को जब यह बात पता चली तो उसका दिल बैठ गया। उसे समझते देर नहीं लगा कि यह खतरा मोहिनी के लिए है। वह तुरंत घर भागा और जैसे ही उसने मोहिनी को देखा उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मोहिनी भी सब कुछ जान चुकी थी। उसने शांत स्वर में कहा कि अब वक्त आ गया है जब उनके प्यार की परीक्षा होगी। रामू ने दृढ़ आवाज में कहा कि वह किसी भी कीमत पर उसे कुछ नहीं होने देगा। मोहिनी ने उसकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि हर लड़ाई ताकत से नहीं जीती जाती, कुछ लड़ाइयाँ समझदारी और त्याग से भी जीती जाती हैं। रामू उसकी बात समझ नहीं पाया, लेकिन उसने यह जरूर महसूस किया कि आने वाला समय बहुत कठिन होने वाला है। उसी रात जंगल के किनारे सैनिकों का पहला दल पहुंच गया। वे
मसाले लिए चारों तरफ खोजबीन करने लगे। उनके कदमों की आवाज और मसालों की रोशनी धीरे धीरे उस जगह के करीब आने लगी जहां रामू की झोपड़ी थी। रामू ने यह सब देखा तो वह घबरा गया। उसने मोहिनी से कहा कि उसे अभी इसी समय यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन मोहिनी ने सिर हिलाते हुए मना कर दिया। मोहिनी ने कहा कि अगर वह भागेगी तो सैनिक पूरे जंगल को खंगाल देंगे और कई निर्दोष जीवों की जान चली जाएगी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी और को नुकसान पहुंचे। रामू की बात सुनकर और भी परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी अचानक झोपड़ी के बाहर से आवाज आई। सैनिक दरवाजे के पास पहुंच चुके थे। रामू ने तेजी से मोहिनी की ओर देखा। मोहिनी ने शांत रहकर अपनी आंखें बंद की और अगले ही पल उसका रूप बदल गया। वह एक साधारण ग्रामीण लड़की की तरह दिखने लगी, जैसे वह हमेशा से वही रह रही हो। दरवाजा जोर से खटखटाया गया और रामू ने डरते हुए उसे खोला। सामने राजा के सैनिक खड़े थे। उन्होंने कड़क आवाज में पूछा कि क्या उसने आसपास किसी नागिन को देखा है। रामू ने अपने डर डर को छुपाते हुए इनकार कर दिया और कहा कि वह तो पूरे दिन जंगल में रहता है, लेकिन उसने कुछ भी ऐसा नहीं देखा। सैनिकों ने झोपड़ी के अंदर झांका और मोहिनी को देखा, जो चुपचाप एक कोने में बैठी थी। उन्होंने शक भरी नजरों से उसे देखा, लेकिन वह बिल्कुल सामान्य दिख रही थी। कुछ देर तक जांच करने के बाद वे वहां से चले गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उन्हें कुछ भी पता चले तो वह किसी को नहीं छोड़ेंगे। सैनिकों के जाते ही रामू ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका डर कम नहीं हुआ था। उसे पता था कि यह खतरा अभी टला नहीं है। दूसरी तरफ मोहिनी भी अब समझ चुकी थी कि ज्यादा समय तक वह इस तरह छुपकर नहीं रह सकती। अगले कुछ दिनों तक सैनिक लगातार जंगल में खोज करते रहे। गांव के लोग भी अब रामू से दूरी बनाने लगे थे। उन्हें शक होने लगा था कि कहीं वह कुछ छुपा तो नहीं रहा। रामू का जीवन एक बार फिर कठिन हो गया था, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था, उसके साथ मोहिनी थी। एक रात मोहिनी रामू के पास बैठी थी। चांदनी रात थी और चारों तरफ शांति थी। मोहिनी ने धीमी आवाज में कहा कि वह उसे एक सच बताना चाहती है। रामू ने उसकी ओर देखा और ध्यान से सुनने लगा। मोहिनी ने बताया कि नागमणि केवल एक रत्न नहीं है, बल्कि उसकी शक्ति और उसके अस्तित्व का हिस्सा है। अगर कोई उससे नागमणि छीन लेता है तो वह अपनी सारी शक्तियां खो देगी और धीरे धीरे उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा कि वह किसी को भी ऐसा करने नहीं देगा, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़ी। मोहिनी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि यही बात उसे सबसे ज्यादा डराती है। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से रामू की जान खतरे में पड़े। उसी रात अचानक जंगल में हलचल मच गई। सैनिकों को किसी ने सूचना दी थी कि नागिन इसी इलाके में है। इस बार सैनिकों की संख्या पहले से ज्यादा थी और उनके साथ कुछ तांत्रिक भी थे जो नागिन की पहचान कर सकते थे। यह देखकर मोहिनी समझ गई कि अब छुपना मुश्किल है। रामू ने घबरा कर कहा कि वे अभी इसी समय यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन मोहिनी ने उसे रोक लिया। उसने कहा कि भागने से समस्या खत्म नहीं होगी, बल्कि और बढ़ेगी। उसने रामू से कहा कि जो भी करने वाले हैं उसमें उसे उसका साथ देना होगा और उस पर भरोसा करना होगा। रामू ने बिना कुछ सोचे उसकी बात मान ली। मोहिनी ने अपने आंखें बंद की और अपने असली रूप में आ गई। उसका शरीर चमकने लगा और उसकी आंखों में एक अद्भुत शक्ति दिखाई देने लगी। उसने रामू से कहा कि जो भी हो वह पीछे मुड़कर नहीं देखेगा और डर के आगे नहीं झुकेगा। कुछ ही पलों में सैनिक उस जगह के बहुत करीब पहुंच गए। तांत्रिकों ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और हवा में एक अजीब सी ऊर्जा फैलने लगी। मोहिनी ने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए एक भ्रम पैदा किया, जिससे पूरा जंगल बदलता हुआ नजर आने लगा। सैनिक रास्ता भटकने लगे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि असली दिशा कौन सी है। लेकिन तांत्रिक इतने कमजोर नहीं थे। उन्होंने अपने मंत्रों से उस भ्रम को तोड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मोहिनी की शक्ति कम होने लगी। रामू यह सब देखकर बेचैन हो उठा। उसने पहली बार महसूस किया कि यह लड़ाई कितनी खतरनाक है। अचानक एक तांत्रिक ने जोर से मंत्र पढ़ा और एक चमकदार रोशनी मोहिनी की ओर बढ़ी। मोहिनी उस
वार से घायल हो गई और जमीन पर गिर पड़ी। रामू चीख उठा और उसकी ओर दौड़ा। उसने मोहिनी को अपनी बाहों में उठा लिया। उसकी सांसें कमजोर हो रही थी। रामू की आंखों से आंसू आ गए। उसने गुस्से और दर्द में आकर सैनिकों की ओर देखा और जोर से चिल्लाया कि वह उसे कभी सफल नहीं होने देंगे। उसी क्षण उसके अंदर एक अजीब सी हिम्मत जाग उठी। उसने पास बड़ी पड़ी मसाल उठाई और सैनिकी की ओर बढ़ा। यह देखकर सैनिक कुछ पल के लिए चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं था कि एक साधारण लकड़हारा इस तरह उनका सामना करेगा। इस मौके का फायदा उठाकर मोहिनी ने अपनी बची हुई शक्ति से एक आखिरी बार भ्रम पैदा किया और रामू को संकेत दिया कि वे वहां से निकल जाए। रामू ने तुरंत मोहिनी को उठाया और जंगल की गहराइयों की ओर भागने लगा। पीछे सैनिक उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन अंधेरे और भ्रम के कारण वे सही रास्ता नहीं पकड़ पा रहे थे। भागते भागते रामू एक गुफा के पास पहुंचा और अंदर चला गया। वो बहुत थक चुका था, लेकिन उसने मोहिनी को संभाल कर बैठाया। मोहिनी की हालत बहुत खराब थी, लेकिन उसने धीमी आवाज में कहा कि अभी खतरा टला नहीं है और असली परीक्षा अभी बाकी है। रामू ने उसकी ओर देखा और कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उस अंधेरी गुफा में दोनों एक दूसरे के सहारे बैठे थे और बाहर तूफान की तरह खतरा मंडरा रहा था। अब उनकी कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां से या तो उनका प्यार हमेशा के लिए जीत जाएगा या फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। गुफा के अंदर अंधेरा गहरा था और बाहर जंगल में सैनिकों की हलचल अब भी सुनाई दे रही थी। रामू ने मोहिनी को अपनी बाहों में संभाल रखा था और उसकी सांसें धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। रामू का दिल डर से भर गया था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए मोहिनी से कहा कि वह कुछ नहीं होने देगा। मोहिनी ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और धीमी आवाज में कहा कि हर लड़ाई ताकत से नहीं जीती जाती। कुछ लड़ाइयों में त्याग ही सबसे बड़ा ताकत होता है। रामू उसकी बात समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ चुका था। बाहर से सैनिकों की आवाजें और पास आती जा रही थी। तांत्रिक मंत्र पढ़ रहे थे और उनकी शक्तियां अब गुफा के अंदर तक पहुंचने लगी थी। मोहिनी ने अपनी बची हुई शक्ति से गुफा के प्रवेश द्वार को कुछ समय के लिए ढक दिया, लेकिन वह जानती थी कि यह ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। उसने रामू का हाथ पकड़ा और कहा कि अब समय बहुत कम है। उसने बताया कि अगर नागमणि किसी गलत हाथ में चली गई तो सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि पूरे जंगल की शांति खत्म हो जाएगी। रामू ने तुरंत कहा कि वह किसी को भी नागमणि नहीं लेने देगा। मोहिनी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि इस बार उसे खुद ही फैसला लेना होगा। इतना कहकर मोहिनी ने अपनी हथेली खोली और उसके बीच एक चमकती हुई रोशनी प्रकट हुई। वह नागमणि थी, जिसकी चमक से पूरी गुफा रोशन हो गया। रामू ने पहली बार उस शक्ति को इतने करीब से देखा था। वह समझ गया कि यही वह चीज है जिसके लिए यह सब हो रहा है। मोहिनी ने कांपते आवाज में कहा कि अगर यह नागमणि सुरक्षित रहनी है तो उसे इस दुनिया से दूर करना होगा। रामू ने पूछा कि इसका क्या मतलब है? मोहिनी ने बताया कि अगर कोई इंसान अपने स्वार्थ को त्याग कर इस नागमणि को अपने दिल की सच्चाई के साथ प्रकृति को समर्पित कर दे तो इसकी शक्ति हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगी और कोई भी उसे हासिल नहीं कर पाएगा। रामू के सामने अब सबसे कठिन फैसला था। एक तरफ मोहिनी की जिंदगी थी और दूसरी तरफ उस नागमणि की सुरक्षा। अगर वह नागमणि को बचाता है तो शायद वह मोहिनी को खो देगा, और अगर वह मोहिनी को बचाने की कोशिश करता है तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है। बाहर से सैनिकों की आवाज अब बहुत करीब आ चुकी थी। गुफा का प्रवेश द्वार टूटने लगा था। समय तेजी से खत्म हो रहा था। रामू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसके चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय था। उसने मोहिनी का हाथ थामा और कहा कि सच्चा प्यार कभी स्वार्थ नहीं होता। इतना कहकर उसने नागमणि को अपने दोनों हाथों में लिया और आंखें बंद कर ली। उसने अपने दिल की पूरी सच्चाई और प्यार के साथ उस नागमणि को प्रकृति को समर्पित कर दिया।
और उसका शक्ति पहले से अधिक बढ़ गई। रामू यह सब देखकर स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया और कहा कि अब उनका प्यार किसी भी शक्ति से कमजोर नहीं होगा। समय बीतता गया और धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी लालच भरी सोच को त्याग दिया। जंगल में फिर से शांति लौट आई और गांव के लोग भी अब रामू का सम्मान करने लगे। रामू और मोहिनी ने एक साधारण लेकिन खुशहाल जीवन जीना शुरू किया। उनका प्यार अब किसी रहस्य से छिपा नहीं था, बल्कि एक मिसाल बन चुका था। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम हमेशा त्याग और विश्वास पर टिका होता है, और जब सच्चा प्रेम हो तो किस्मत भी उसके आगे झुक जाती है। और यही थी एक गरीब लकड़हारे और एक इच्छाधारी नागिन के उस अनोखे प्रेम की कहानी, जिसने साबित कर दिया कि प्यार किसी रूप का मोहताज नहीं होता, वह सिर्फ दिल से होता है और दिल से ही जीता जाता है। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद फ्रेंड्स।